अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर हसन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ज़बरदस्त किस्म का रेज्यूमे सीवी, चाहे आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या प्रोफेशनल हैं, क्विकली कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर रेज्यूमे बनाना, और साथ ही मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि ऐसा फ्रेश ग्रेजुएट आप अपनी रेज्यूमे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी ऐड करनी है ताकि वो एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट कर सके। तो रेज्यूमे का पर्पस बेसिकली यही होता है कि वो आपको स्टैंड आउट करे, आपको एक ऑप्शन दे कि एम्प्लॉयर आपको डिफरेंटली देख सके ताकि आपको वो इंटरव्यू की कॉल दे सके और आप स्टैंड आउट करें। आपने करना ये है कि वर्ड के अंदर आप जाएंगे, आपने सर्च करना है रेज्यूमे टेम्पलेट के नाम से। ठीक है, आप न्यू फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं या उसके अलावा टेम्पलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि वर्ड का कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपके पास बहुत सारी अवेलेबल होंगी। रेज्यूमे एंड कवर लेटर्स, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेज्यूमे की, लेकिन जल्द ही मैं आपको कवर लेटर्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जब आप रेज्यूमे बनाते हैं तो कवर लेटर भी आपने साथ में बनाना है ताकि अपने एम्प्लॉयर के साथ आप शेयर कर सकें। हम देखते हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये सारी टेम्पलेट्स आपके पास वर्ड में फ्री हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इसी के अंदर अपना डेटा एंटर करके बहुत सारी कलरफुल टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रही हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं ताकि आप किसी भी किस्म की कंपटीशन में स्टैंड आउट कर सकें जब आप अपना एप्लीकेशन जॉब का परसू करते हो। अब आई स्टार्ट विद अ बेसिक टेम्पलेट। ठीक है, ये आपके सामने एक बेसिक सी टेम्पलेट मैंने खोली है जिसके अंदर तमाम हेडिंग्स उसने दी हुई है, हमने सिर्फ डेटा एंटर करना है। आई वुड सजेस्ट कि इट्स बेटर कि आजकल सीवीज में आप अपनी पिक्चर इमेज ज़रूर यूज़ किया करें, बिकॉज डिजिटल ज़माना है। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, ऑन लिंक्डइन, डिफरेंट प्रोफाइल्स पे। तो एक अच्छी मग शॉट, एक फॉर्मल फोटोग्राफ आपने अपने सीवी में ज़रूर यूज़ करनी है। उसके अलावा जी मैं आई जस्ट स्टार्ट विद एन एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे अपना नाम ऐड किया। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपका कोई जॉब टाइटल नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अ मार्केटिंग ग्रेजुएट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, या लुकिंग टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, हाउ एवर इट मे सीम सूटेबल टू यू, जो आपका एरिया। चूँकि अब मेरा तो ऑलरेडी आई एम वर्किंग, तो आई वुड एंटर माई जॉब डिटेल्स हेयर। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो आपने अपनी प्रोफाइल जब मेंशन करनी है तो मेक श्योर दैट इट शुड बी वेरी इंप्रेसिव, और आपकी ये हाईलाइट करे तमाम अचीवमेंट्स को जो आपने ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम या अपने प्रोफेशनल करियर में आपने ली हैं। सिर्फ देखें, जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है उसके सीवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी एजुकेशन है या उसका एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बड़ा बेयर मिनिमम किस्म का होता है। ऑब्वियसली आपने कोई इंटर्नशिप की होगी, एक या दो या मल्टीपल इंटर्नशिप्स की होंगी। उसके अलावा आपने ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी जो अपने सीवी में आप मेंशन कर सकते हैं। वो आपके कोर्स प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं, आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, कोई वर्कशॉप अटेंड की है या ऑर्गेनाइज की है। तो मेक श्योर व्हाइल राइटिंग योर सीवी यू हैव ऑल ऑफ दैट डेटा विद यू, ताकि आप अपने सीवी को रेलिवेंट और इम्प्रेसिव बना सकें। इट वुड बी अ बिग मिस्टेक अगर आप सिर्फ 2 लाइन्स का या 3 लाइन्स का एक हाफ पेज का सीवी बना के भेज देते हैं जिसमें सिर्फ आपका इमेज है, डिग्री का नाम है और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, बिकॉज वो एम्प्लॉयर को कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं है। उसने ये देखना है कि आपने ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम क्या किया। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग में हो चाहे बिजनेस के हो, तो वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं अपने डेटा 4 ईयर्स के प्रोग्राम में, जो कि यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से लिस्ट डाउन करेंगे उतना ही आपका सीवी इंप्रेसिव होगा। अब मेरी प्रोफाइल में तो ऑब्वियसली आई वुड वांट टू राइट कि 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देन आई वुड वांट टू हाईलाइट ऑन माय ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें मैंने अपनी सारी लिंक्डइन पे लिखी हुई। वैसे तो मैं अगर बना रहा हूँ तो मैं वहीं से उठाऊंगा, लेकिन इट वुड बी बेटर कि अगर आप अपनी उसका डिटेल को लिस्ट डाउन कर दें। या तो आप अपने एजुकेशन को हाईलाइट कर सकते हो या एक्सपीरियंस को। ये टेम्पलेट जो है ये स्टार्ट कर रहा है एजुकेशन से, विट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपने अगर अपनी फाइनल डिग्री कंप्लीट की है तो यू स्टार्ट विद राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। स्पेलिंग्स के बारे में यार आपने बड़ा कॉशियस होना है कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई स्पेलिंग एरर ना हो, नाम के अंदर कोई एरर ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
हम सीवी के एंड में लिख देते हैं कि जी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ा एक्सपर्ट हूँ जी, मैं अंग्रेज़ी की स्किल मेरी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जब ड्यूरिंग माई रिव्यू ऑफ द सीवी नज़र आता है कि बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने कर दी हैं, तो इट डजंट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। डेट्स आप लिख सकते हैं कि जी आपने 2016 से 2020 तक के दरमियान में ये किया है। खैर ये तो जस्ट एंट्रीज हैं, बट इट्स गुड टू ब्रैग अबाउट योर जीपीए अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो आपका जीपीए अगर 3 अबव है तो आप ज़रूर लिख दें उसको। अदरवाइज अपना फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, आप वो कोर्स मटेरियल्स मेंशन कर सकते हैं, कोई बिजनेस प्लान आपने बनाया, कोई मार्केटिंग प्लान बनाया, आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैट्रिक और उससे पहले की एजुकेशन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो अहेड विद योर फाइनल डिग्री, जो फाइनल 2 डिग्रीज आपने की हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू वर्क एक्सपीरियंस, आप किसी कंपनी जिसमें भी आपने काम किया एज एन इंटर्न किया है तो अच्छा, यहाँ पे क्रिटिकल बात क्या है, यूजुअली जो इंटर्नशिप्स हैं वो तो एक जैक ऑफ ऑल किस्म का काम होता है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। तो आपने इसके अंदर ये करना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स ऐसी लिखनी है जो आपकी डिज़ायर्ड जॉब से रिलेटेड हो। अगर आप एडवर्टाइजिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन एरियाज में ढूंढना चाह रहे हैं जॉब, तो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस उसी के अकॉर्डिंगली टेलर करना है, ताकि योर सीवी शुड लुक लाइक इट हैज़ अ डायरेक्शन कि जिसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप तमाम चीज़ों के बारे में तमाम कुछ यहीं पे लिख दोगे ना, तो ये एम्प्लॉयर के सामने कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। तो वंस यू आर डन विद लिस्टिंग डाउन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पास सेक्शन ये सीवी आपको दे रहा है स्किल्स का। अब यहाँ पे तो चार्ट्स बने हुए हैं बड़े टेक्निकल से, तो मैं उस तरह तो स्किल्स को अपनी रेट नहीं कर सकता। सो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल जी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गई, उसके अलावा लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ें की हुई हैं, आप यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर स्किल्स आपको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, आप यहाँ पे सर्टिफिकेशंस का कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने सर्टिफिकेशंस की हों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपना वो लिखें, नंबर। जाहिर है ये बड़ी बेसिक सी टिप है कि जिस पे आप अप्रोचेबल हों। आपने अपना ईमेल एड्रेस भी बड़ा फॉर्मल किस्म का बनाना है जी, ऐसे नहीं लिखना जिस तरह हम बचपन में बनाते हैं ईमेल एड्रेस के जी hero1@something.com। आपने अपने नाम के साथ अपना ईमेल एड्रेस अगर अभी तक नहीं बनाया तो बना लीजिए, और उसको आपने लिखना है ताकि एम्प्लॉयर के सामने आपका एक अच्छा इमेज पड़े। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग डाउन योर हॉबीज़, तो मेक श्योर कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड हॉबीज़ ही मेंशन करनी है। आपने बिल्कुल जेनेरिक किस्म की नहीं लिखनी कि डांसिंग हो गया जी, और या उस तरह की कोई चीज़ें जो कि आपकी करियर टारगेट, करियर ऑब्जेक्टिव, गोल के साथ अलाइन ही ना हो रही हो। फॉर दोबारा देता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू वुड वांट टू राइट इन योर हॉबीज़ दैट यू वांट टू do internet surfing, you want to learn about new digital technologies that are being offered in the market, this is how you spend your time। तो ये चीज़ लगेगा कि भाई एम्प्लॉयर को कि यार ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ रेलिवेंट है। तो याद रखें कि सीवी या रेज्यूमे बनाने में ना, यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर डायरेक्शन कि आपने किस एरिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, किस किस्म की जॉब आपको चाहिए, और आपने अपना सीवी उसी से रिलेटेड आपने टेलर करना है, डिज़ाइन करना है। सो जी, वंस यू आर डन विद क्रिएटिंग दिस सीवी, आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। जस्ट गिव मी, आप इसको सेव कर लें पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ अच्छा लगता है यार ईमेल करते हुए। ठीक है, पीडीएफ में आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखें कितना अच्छा एक इम्प्रेसिव सा सीवी बन गया, प्रोवाइडेड कि इसके अंदर आपकी सारी एंट्रीज हुई हों। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ऑप्शन। आज की वीडियो में मैंने आपको रेज्यूमे और सीवी के मतलब ही बताना था, बट फ्यूचर में आई विल बी टॉकिंग अबाउट राइटिंग कवर लेटर्स, और विद एग्जांपल्स में आपको वो चीज़ शेयर करूँगा। सो कीप होल्डिंग ऑन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।